भारत आईपीएल के अंदर एक ऐसा मैच नज़र आया कि जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ के दरमियान था। और एक ऐसी टीम जो कि टॉप टेबल के ऊपर थी, आरसीबी, और एक ऐसी टीम जो कि बॉटम ऑफ द टेबल थी, लखनऊ सुपर जायंट्स। और आईपीएल के अंदर इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं कि जिसके अंदर कल लखनऊ ईज़िली विन करवा गया है, आरसीबी से हार जीत गया है। और इतना अच्छा मैच हुआ, मिचेल मार्श ने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एक साइड पे मैच ले गया, वो उसका कैच अगर ड्रॉप ना होता तो वहीं पे खत्म था, लेकिन उसका कैच ड्रॉप हुआ। और उसकी बड़ी बात ये है कि उस तरह से कंसिस्टेंट के साथ वो खेला है और 100 आई थिंक 114 इतना स्कोर उन्होंने किया और बहुत ज़्यादा मारा है। और आरसीबी के बॉलर्स इतने खास बॉलर तो माने नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार बहुत तगड़े बॉलर हैं। और कि जिस तरह से कल स्टार्ट में ही उन्होंने एक साइड पे मैच ले गए, उनके साथ निकोलस पूरन पूरन भी नहीं छोड़ रहे। अब 2 प्लेयर ऐसे अगर टी20 क्रिकेट में हों और फिर वो टीम एंड पे है, तो उस बात की समझ नहीं आती। और मिचेल मार्श नो डाउट एक बड़ा नाम है और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी है वो। लेकिन इस साल उनकी लक उस हिसाब से नहीं चल रही जितना लास्ट मैच कितना खेले हैं वो। अभी दूसरी बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और उनके बैट्समैन जिनके ऊपर पूरी बैटिंग लाइनअप सेट थी, जो कि एक रिदम में आते हैं फिर खेलते हैं, विराट कोहली, वो भी उस तरह से बैटिंग ना कर पाए, मतलब 0 स्कोर किया उन्होंने। मैं हँस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है और कभी-कभी हो जाता है, ये ऐसी बात नहीं है। अब हज़ारों प्लेयर ऐसे हैं जो कि किसी मैच में चलते हैं और बाकी वो किंग बने हुए हैं, लेकिन एनीवेज़ विराट कोहली टॉप स्कोरर भी हैं आईपीएल के अंदर और एक अच्छी खासी टीम के साथ चल रहे हैं। लेकिन कल एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हुई है, जो कि समझ से नहीं आई, और लेकिन मैच फँस गया था। विराट कोहली और उनके जैकब बैटल जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाद में जिस तरह से रिकवर किया गया है, पेडिकल एक बड़ा नाम, मेरे ख्याल में ये लड़का जो है, ये टीम के साथ जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जाएगा, लेकिन उनको शायद ना खिलाएँ, लेकिन स्क्वाड के अंदर तो जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई सॉरी, एक ऐसी चेयरमैन टी है, मतलब कि उनकी मैनेजमेंट है, वो प्लेयर को ग्रूम करते हैं, खिलाएँ ना लेकिन साथ लेके जाएँगे, ये मेरी बात लिख लें। और उन्होंने जिस तरह से कल बैटिंग किया है और लग रहा था कि जीत सकते हैं, लेकिन एट द एंड वही वो जो एक बॉल सिर्फ होता है, जो बैट्समैन की किस्मत खराब कर देता है और उसको आउट भी कर सकता है। अब उसके बाद उनके बाद आते हैं कि कर्नल पांड्या, उन्होंने भी ठीक-ठाक खेला है, कर्नल पांड्या भी एंड तक लेके गए हैं मैच, लेकिन यहाँ पे एक बात करना मैं भूल गया, वो है टिम डेविड। टिम डेविड ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ 17 गेंदों पर 41 स्कोर किया है और एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग की है कल उन्होंने। और उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये ले भी जाए मैच, लेकिन वही एक बारिश का बहुत बुरा फैक्टर था। बारिश ना होती तो शायद ये आरसीबी जीत जाता, लेकिन बारिश के अलावा अगर बात की जाए तो ईज़िली विन किया है उन्होंने लखनऊ ने, तो उनके लिए तो उनके फैन्स के लिए कांग्रेचुलेशन। और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह से वो परफ़ॉर्म करें और एंड पे ना आए, क्योंकि मेरा फ़ेवरेट है उनके अंदर, ऋषभ पंत हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं और एक अच्छा माइंडसेट उनका। और वो एंड में ना आए लेकिन थोड़ा-सा ऊपर तक तो आए। लेकिन वही होता है जो मंज़ूर खुदा का, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। और उसके बाद जो मैच आज खेला जाएगा वो है दिल्ली कैपिटल वर्सेस केकेआर। मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही किस्मत के हारे हुए टीमें हैं। दोनों ही बेचारी बॉटम पे चल रही हैं, लेकिन चांस बन सकता है दिल्ली के लिए अगर वो आज के मैच में थोड़ी-सी जान मार लें। और टीम बहुत तगड़ी है उनके पास। वहाँ उनके पास डेविड मिलर है, उनके पास मिचेल स्टार्क है, एक अच्छी साइड है, स्टब्स उनके पास है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आज फिर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करता है और बैटिंग करके फिर वो 230-40 के दरमियान अगर चला जाता है, तो नो डाउट बॉलर है उनके पास, वहाँ उनके पास मिचेल स्टार्क है, वहाँ उनके पास हर चीज़, बल्कि स्पिनर भी उनका अच्छा है, वहाँ पे कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल कैप्टन खुद है उनके पास। लेकिन एक अच्छी टीम के बावजूद भी वो टीम उस तरह से सेलेक्ट नहीं कर पा रही है, उनकी किस्मत में मसला है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, वहाँ केकेआर की शाहरुख खान की टीम है और वो भी बिल्कुल ही बिलो द लेवल जा रही हैं, जिस तरह से लास्ट सीज़न में खेली है ना वो, उस हिसाब से नहीं। उनके प्लेयर में एक अच्छे नाम है, फिन एलन है उनके पास, एक मतलब कि आज के टाइम में जिसको मैं समझता हूँ कि एक पावर हिटर, और शाहीन शाह अफरीदी का आतंक भी इस ही बंदे ने ख़त्म किया था जब उसको मार पड़ी थी, और यही बंदा था। और उनके अलावा फिर इंडियन प्लेयरों ने शाहीन को मार-मार के दुम्बा बना दिया, ये अलग बात है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, और मेरी फ़ेवरेट आज के दिन में दिल्ली है और दिल्ली लाहौर के बिल्कुल पास है, इसलिए दिल्ली को मैं फ़ेवर में लेके आऊँगा और उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली जीतेगा भी। क्योंकि दिल्ली के पास उस तरह से स्ट्रेंथ है, एक बॉलिंग में स्ट्रेंथ है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर अच्छा है, लेकिन बैटिंग में थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका मिडल ओवर उस तरह से नहीं परफ़ॉर्म कर रहा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वहाँ पे समीर रिज़वी हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो ऑरेंज कैप भी उन्होंने ली, लेकिन फिर वो
थोड़े से डाउन हो गए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोबारा वो कम बैक करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से स्पीड के साथ करेंगे और आज का मैच मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से दिल्ली कैपिटल एक साइड पे लेके जा सकता है, अगर पहले बैटिंग दिल्ली की आती है तो। अगर केकेआर की बात की जाए कि एक अच्छे नाम है वहाँ उनके पास रचिन रविंद्रा उनको चांस क्यों नहीं दे रहे यार आप लोग? उसको बॉलिंग करवाओ, उनके पास वरुण चक्रवर्ती है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आउट कर रहा? लेकिन हमें हमारी दफ़ा तो पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने ऐसे आउट किए हैं जैसे अगर हम गली मोहल्ले के प्लेयर हैं और हम गली मोहल्ले वाले ही प्लेयर हैं, जो कि वहाँ जाके फँस गए थे। तो आज का मैच दिल्ली कैपिटल और केकेआर के दरमियान और इज़िली विन दिल्ली कैपिटल। अब मेरी प्रेडिक्शन हमेशा से गलत साबित होती है, तो आज मेरी एक और प्रेडिक्शन आप ले लें, मैंने जो आपसे बात की कि अगर आज वरुण चक्रवर्ती का भी दिन हुआ, तो वो भी एक साइड पे दिन होने की बात है, लेकिन अगर स्टैट्स देखे जाएँ प्लेयर्स के तो उस हिसाब से दिल्ली कैपिटल टॉप पे है और केकेआर थोड़ी-सी कम। तो अभी के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाज़मी करें। मैं किसी वीडियो में कहता नहीं हूँ, एंड पे कहता तो मैं भूल जाता हूँ स्टार्टिंग में कहने के लिए। तो अभी आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाज़मी करना है ताकि मेरी नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। बहुत मुश्किल लगती है वीडियो बनाने के लिए यार, पसीना